अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलील-उर-रहमान है और आज की मेरी ये वीडियो एक बार फिर से इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से है। अपनी आखिरी वीडियो में मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को डिस्कस किया था, स्ट्रेट किसे कहते हैं, उसकी अहमियत क्या है और पाकिस्तान किस तरह सालिस का किरदार अदा कर रहा है। और आगे भी जो सेकंड राउंड होने वाला है, अभी रिसेंटली दोबारा से अमेरिका का वफद पाकिस्तान पहुंचने वाला है, तो पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है कि जिसके नतीजे में इस खत्ते में अमन कायम किया जा सके। जिन लोगों ने मेरी आखिरी वीडियो नहीं देखी, आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा कि स्ट्रेट की अहमियत क्या होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को इतनी अहमियत क्यों हासिल है। इस वीडियो में मैं ब्लॉकेड को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस लफ्ज़ को पढ़ भी रहा हूँ, ब्लॉकेड, नाकाबंदी, और मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से कुछ डिस्कशन आज की जाए। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि ब्लॉकेड या नाकाबंदी इंटरनेशनल लॉ की एक टर्म है, आलमी कानून की एक टर्म है, और ये एक सिर्फ ऐसा एक लफ्ज़ नहीं है कि आज आपने कहा कि मैंने नाकाबंदी कर दी तो नाकाबंदी हो जाएगी। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ब्लॉकेड एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब कोई मुल्क इस हवाले से ऐलान करता है कि मैं ब्लॉकेड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये खुलेआम जंग का ऐलान है। ब्लॉकेड को हमेशा इंटरनेशनल लॉ में एक्ट ऑफ वॉर गिना जाता है, जंग का ऐलान गिना जाता है, और ये पूरी दुनिया को बता के किया जाता है। तो ये तो एक बुनियादी बात है इस लफ्ज़ को लेकर। अब ये ब्लॉकेड कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी क्या अहमियत है, अमेरिका इस ब्लॉकेड क्यों करना चाह रहा है, मैं इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुझे लगता है कि इस वक्त ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस जंग से परेशान है। ऑयल प्राइसेस जिस तरह ऊपर जा रही हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने से अल्टीमेटली महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं चाहता। अब इस ब्लॉकेड को ही देख लें, अमेरिका ने एक बार फिर नेटो को आवाज़ दी और दीगर और ममालिक को आवाज़ दी कि आप हमारे साथ ब्लॉकेड करें। और इसका मतलब एक और भी मैं आपको बताता चलूं कि ब्लॉकेड का मतलब सिर्फ ईरान के जहाज़ रोकना नहीं होता। ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि जिस मुल्क ने ऐलान किया है नाकाबंदी का, वह अगर वो प्रॉपरली उसका ब्लॉकेड कर देता है तो वहाँ से दुनिया की किसी भी मुल्क का जहाज़ नहीं गुजर सकता, समुद्री जहाज़ नहीं गुजर सकता। लिहाजा ये पूरी दुनिया इस वजह से भी अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया इस वक्त अमन चाहती है, मशरिक़ वुस्ता में अमन चाहती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाने से पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है। फिर उसके बाद जो एक अहम चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है ब्लॉकेड के हवाले से, कि अगर प्रॉपरली ब्लॉकेड हो जाता है तो ये मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि आज आपने ऐलान किया, ब्लॉकेड कर दिया और इसको कंटिन्यूसली आप ब्लॉकेड कर भी सकेंगे। इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको रोज़मर्रा 24 घंटे 7 दिन की बुनियाद पर वहाँ पे आपके जंगी जहाज़, यानी जो कि समुद्र के अंदर समुद्री जहाज़ है, वो मौजूद होने चाहिए। और फिर अगर ये ब्लॉकेड प्रॉपरली हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। फिर प्रॉपरली एक जंग कायम हो सकती है, और इस जंग का रुख कहाँ को जाता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि अगर ये ब्लॉकेड अमेरिका कायम रखता है और इस पर पूरा उतरता है और इन्वेस्टमेंट करता है और अपने जहाज़ प्रॉपरली वहाँ खड़े कर लेता है, तो ये जंग फिर ईरान, इसराइल और अमेरिका की नहीं रह जाएगी, ये फिर आलमी जंग भी बन सकती है। और इसमें फिर डायरेक्टली चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है, और डायरेक्टली फिर चाइना और अमेरिका भी आमने सामने आ सकते हैं। और सारी दुनिया को पता है कि कौन सा ब्लॉक अब अमेरिका का है और कौन सा ब्लॉक अब चाइना का है। इवन जो अमेरिका का ब्लॉक है वो अभी भी अमेरिका को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस ब्लॉकेड के नतीजे में बहुत तबाही हो सकती है, जो कि दुनिया इस वक्त नहीं चाहती। और इस वक्त पाकिस्तान जो है
وہ اس پورے خطے کے اندر بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی یہ کوششیں کامیاب ہوں، اس دنیا کے اندر امن قائم رہے اور امن کے ساتھ ہم لوگ رہ سکیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔